हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 6 हिस्ट्री अतीत से वर्तमान भाग 1 और इसका अध्याय हमारा 8वां है। नए प्रश्न नवीन विचार। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शंस हैं। देखिए यहाँ पे महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के तराई कपिलवस्तु लुम्बिनी वाटिका में हुआ था। ठीक है, कब? 563 ईसा पूर्व। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। दूसरा है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। स्थापना करने वाले कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक देखिए ऋषभ देव थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा ऋषभ देव सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा, महावीर ने कब निवारण यानी मृत्यु प्राप्त की। भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई वो हमें बताना है। देखिए, भगवान महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई? पावापुरी। ठीक है, वहाँ पे जल मंदिर बनाया गया है। ठीक है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। इसके बाद जल मंदिर कहाँ अवस्थित है। अभी हमने देखा भगवान महावीर की जो मृत्यु स्थल है वही कहा जाता है जल मंदिर पावापुरी में। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। यह घटना डैश कहलाता है। देखिए, महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, यह घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो हमें भरना है धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये आपका हो गया। इसके बाद दूसरा, बुद्ध ने जीवन जीने के लिए डैश अपनाने की सलाह दी। देखिए, भगवान बुद्ध या महावीर दोनों ने अहिंसा को अपनाने की बात की। ठीक है, बुद्ध ने भी क्या किया? अहिंसा को अपनाने। हमें भरना है अहिंसा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा, नचिकेता की कहानी डैश से ली गई है। देखिए, नचिकेता की कहानी कठोपनिषद से ली गई है। यहाँ पे कहानी देखिए, नचिकेता ने नाम सुना होगा। ठीक है, यह कहानी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो कहाँ से ली गई है? कठोपनिषद से ली गई है। तो ये आपको भर लेना है कठोपनिषद। इसके बाद देखिए चौथा, उपनिषदों में डैश विषय की चर्चा मिलती है। तो हमें देखिए यहाँ पे भरना है उपनिवेशों में कठिन विषयों जैसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि पर चर्चाएं मिलती है। तो हमें भरना है देखिए आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि विषयों पर चर्चाएं मिलती है। ये हमें तीनों भर लेना है। दार्शनिक विषय पर चर्चा मिलती है, यानी आपको तीनों ही भर लेने हैं। तो ये आपका पूरा हुआ। इसके बाद देखिए अगला पांचवा, महावीर के लिए डैश शब्द का प्रयोग हुआ। तो महावीर के लिए क्या हुआ? तो यहाँ पे देखिए वर्धमान महावीर, इसे वर्धमान महावीर कहा जाता है, या इसे भगवान महावीर भी कह सकते हैं। भगवान महावीर का मानना था। ठीक है, तो कोई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे भगवान भी लिख सकते हैं, भगवान महावीर का शब्द प्राप्त। इसके बाद देखिए अगला 6 नंबर, बौद्ध और जैन संघों का अनुयायी मांग कर खाते। तो ये भिक्षा मांग कर खाते थे। क्या? भिक्षा मांग कर खाते थे। हो गया। इसके बाद देखिए अगला हमें भरना है बोध गया। तो ये महात्मा बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के नीचे। गागी, तो गागी किसे कहा जाता है? जो बौद्ध धर्म की स्त्रियां, ठीक है, जो स्त्री विचारक जो बौद्ध धर्म से संबंधित रखती थी उसे गाग्रिक भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका होगा एक प्रमुख स्त्री विचारक। त्रिरत्न, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। देखिए, त्रिरत्न जो है जैन धर्म के 3 मार्ग बताएं, साभ्यक दर्शन, साभ्यक ज्ञान, साभ्यक चरित्र, और इसे त्रिरत्न कहा गया। ये जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका क्या होगा? तो इसका होगा जैन धर्म विचारों का संकल्प। विचारों का संकल्प क्या है? तो देखिए विचारों का संकल्प उपनिवेशित को कहा गया है। समझ में आ गया। बिंबसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। आप पढ़ेंगे तो पाएंगे। तो ये आपका पूरा हुआ। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध के अनुसार दुख क्यों होता है वो हमें बताना है। देखिए इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। महात्मा बुद्ध ने मनुष्य के 4 प्रमुख सिद्धांत दिए। कौन कौन से? ये 4 सिद्धांत है। देखिए यहाँ पे दुख का कारण, तो हमें ऐसे लिखना है, महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण है इच्छा, तृष्णा है। जब मनुष्य कोई इच्छित वस्तु नहीं मिल जाती तब उसे दुख होता है। तो दुख का कारण क्या है? इच्छा ही है। ये पूरा लाइन आपको लिख लेने हैं। इसके बाद देखिए 5वां क्या है, महावीर के उपदेशों को हमें लिखना है। भगवान महावीर ने जो जो उपदेश दिए वो हमें लिखना है।
सबसे पहले आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है भगवान महावीर अहिंसा अपनाने की बात कर रहे थे, उनके उपदेश निम्नलिखित हैं। पहले नंबर पे आपको लिख लेना है, देखिए महावीर ने लोगों को चोरी न करने की बात कही, ठीक है, और बिना आज्ञा एवं अनुमति के हमें कोई भी शुल्क सामान नहीं लेनी चाहिए, यानी चोरी ना करने की बात कही। दूसरा, हमें ईमानदारी पर बल देते हुए हमें आवश्यकता से अधिक धन न ग्रहण करने की बात कही, ये दूसरा हो गया। और तीसरा, ब्रह्मचर्य की पालन करने की बात कही और मन पर नियंत्रण करने की बात कही। समझ में आ गया, ये 4 हो गए। और एक आपको 5वां में लिख लेना है, महावीर ने अपने उपदेशों में कर्म को प्रधानता दी और जैन धर्म के 3 मार्ग बताएं, साभ्यक दर्शन, ठीक है, साभ्यक ज्ञान और साभ्यक चरित्र। यही बस आपको लिखना है, ये सब नहीं लिखना है। तो समझ में आ गया कैसे लिखना है। इसके बाद देखिए 6 नंबर, उपनिवेशक में किन विचारों का उल्लेख है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है, हम यहाँ से करेंगे। ऐसे ही परिस्थिति में लगभग 600 ईसा पूर्व आसपास उपनिवेशक का संकल्प हुआ। इसका मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, ठीक है, और इसमें कठिन शब्दों की चर्चाएँ मिलती हैं। तो देखिए विचार में ये सारे हो गए, इन पर चर्चाएँ मिलती हैं। और इसमें देखिए पति पत्नी ब्रह्म क्षत्रिय गुरु शिष्य जनसाधारण बातचीत मिलती है। इन बातचीत में ज़्यादा पुरुष भाग लेते थे। कभी कभी गागी यानी स्त्रियां जो है वो भी विचारक है, उसे गागी कहा जाता है, वो भी भाग लेते थे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ तक आपको कर लेने हैं, यही सब मिलते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त होता है, ठीक है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, इसको आपको अपने से करना है। धन्यवाद।